बीजू पटनायक की कर्मभूमि रही केंद्रपाड़ा। वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं बैजयंत पांडा साहब। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी हैं। लेकिन चुनाव के बीच में पार्टी ने सर आपको केंद्रपाड़ा भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? देखिए, आपने ठीक कहा कि ये बीजू अंकल का कर्मभूमि था, लेकिन वो अन्य जगह में भी ऐसे लड़े थे और चुने हुए थे। उड़ीसा में कई और सीटों में भी। यहाँ मैं भी 2 बार रिकॉर्ड मार्जिन से लोकसभा जीता था। और इस बार जो आप माहौल देख रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे लोगों के एक्सप्रेशंस में, मुंह में एक मोदी जी के लिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। लोगों को यह महसूस हो रहा है कि जो प्रगति भारत में हुई है, जो विकास हुआ है और पृथ्वी सारा भारत का प्रशंसा हो रही है, उसमें से उड़ीसा वंचित रह गया है। कई मैं स्पेसिफिक्स आपको दे सकता हूं, जैसे कि सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत यहाँ लागू नहीं है उड़ीसा में, राजनीतिक कारणों से। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके किडनी ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन उनको मदद नहीं मिलती है। ये एक ही उदाहरण है। और इस बार जो लहर है, कमल को उड़िया में पद्म फूल कहते हैं, तो आप हर जगह देखोगे 2 बार पद्म, 2 बार पद्म। मतलब न केवल मोदी जी के लिए 400 पार सीटों में केंद्रपाड़ा लोकसभा शामिल होना चाहिए, लेकिन यहां जैसे मोदी जी ने आह्वान देके गए हैं और हमारे जो रणनीति बनाते हैं आदरणीय अमित भाई शाह जी ने कह के गए हैं कि यहां हम सरकार बना रहे हैं उड़ीसा में, तो दोनों साथ साथ चुनाव हो रहे हैं और जबरदस्त सपोर्ट है। इसीलिए आप लोगों ने उड़िया अस्मिता का सवाल खड़ा किया। उड़िया अस्मिता का सवाल एक बढ़ता हुआ सवाल है। ये पिछले 7-8 साल से ऐसा हो रहा है कि एक गैर उड़िया व्यक्ति ने और उसके साथ एक गैर उड़िया गुट ने आके नवीन पटनायक जी का कब्जा कर लिया। और ये लोग देख पा रहे हैं कि नवीन पटनायक के लिए जो लोग वोट दिए थे, उनको स्पष्ट रूप से अभी दिखाई दे रहा है कि वो वोट नवीन पटनायक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शासन के लिए। एक गैर उड़िया गुट, एक गैर उड़िया व्यक्ति उसका फायदा उठाकर उड़ीसा को लूट रहे हैं और उड़िया अस्मिता को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पहले शुरू हुआ 7-8 साल पहले, जब महाप्रभु जगन्नाथ, जो कि हमारे उड़ीसा के बिल्कुल दिल में, सभी उड़िया के दिल में है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर का जो रत्न भंडार, उसका चाबी खो गया। फिर कहा गया कि डुप्लीकेट चाबी आया, एक जांच बना और रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं बना गया। हजारों साल के वहां जो संपत्ति है, तो उसके बारे बहुत सारा एक आक्रोश बढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ जिस तरह के इन्होंने उड़ीसा के लूट कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण केवल दूंगा, ऐसे बहुत बहुत उदाहरण है। उड़ीसा से उत्पादित बिजली उड़ीसा में ज्यादा रेट में बिक रहा है और तमिलनाडु में कई गुना कम रेट में बिक रहा है। वो इस तरह का जो कर रहे हैं, उड़ीसा के लोगों में एक आ गया है, बिल्कुल आप जिद कह सकते हैं कि इस बार जो यहाँ के लंबे समय से 25 साल से सरकार है, इनको हटाएंगे। वो गुट कौन, मतलब सीधे तौर पे आप बता दें, बीके पांडियन या? देखिए, ये उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। वो एक सरकारी ऑफिसर होते हुए इनका ऐसा कब्जा कर लिया कि न केवल सरकार पर वो कंट्रोल करते, सीनियर ऑफिसर्स को ऑर्डर करते थे और पार्टी को चलाते थे। सरकारी ऑफिसर होते हुए चंदा उठाते थे पार्टी के लिए। और अब के दिन अगर आप देखें, नवीन पटनायक को कहीं भी आप हेलीकॉप्टर में देखें तो यही एक व्यक्ति उनके पास, और कोई नहीं। आप स्टेज पर देखें तो यही एक व्यक्ति उनके पास ऐसे माइक्रोफोन पकड़ के प्रॉम्प्टिंग करते हैं क्या कहना है, और नवीन बाबू वही कहते हैं। जैसे कि उनके जो 40 स्टार प्रचारकों में और 38 है ही नहीं, केवल ये 2। और कोई, ये जो एक उड़ीसा का रीजनल पार्टी, उनका और कोई लीडर नहीं है, कोई उड़िया नहीं है जो उनके साथ पहुंच सकता है। और अभी ये तो जिस तरह के सब आरोप आ रहे हैं कि स्वयं चीफ सेक्रेटरी, स्वयं डीजी मुख्यमंत्री को भेंट नहीं कर पाते हैं, उनके पार्टी के सदस्यों को तो छोड़िए। तो ये एक चिंताजनक विषय है कि किसी एक पॉपुलर लीडर को आप हाईजैक करके उनको कंट्रोल करके ऐसे चलाते हो। ये उड़ीसा के लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं।
सर, आपने जगन्नाथ जी का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि जगन्नाथ जी मंदिर का जो खजाना है, जो रत्न भंडार है, वो इस चुनाव का इशू है, मुद्दा है? उससे शुरू होता है उड़िया अस्मिता के बाद, क्योंकि न केवल रत्न भंडार का जो विषय है, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उससे डाइवर्ट करने के लिए जगन्नाथ मंदिर के सामने उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया, कुछ उसका मठ वगैरह तोड़े, कुछ टॉयलेट बनाए। इस तरह का प्रोजेक्ट राम मंदिर का प्रोजेक्ट से 3 गुना ज्यादा खर्चा हुआ, वो भी सरकारी अकाउंट से, और उसी दिन किया गया ताकि लोग डाइवर्ट हो। और उसको करने के लिए उन्होंने जिस तरह का महाप्रभु जगन्नाथ का अपमान किया, जगन्नाथ जी केवल निकलते हैं मंदिर से रथ यात्रा के दिवस उनके रथ पे, लेकिन उनको ऑटो रिक्शा पे, उनको पिकअप ट्रक में डाल के गांव में घुमाने के लगे, तो बहुत लोग गुस्से में आ गए। तो उसी से शुरू होता है कि देखिए, ये व्यक्ति जो उड़िया ठीक से नहीं कह पाते हैं, बाहर से हैं, उड़ीसा के जो ऐतिहासिक विषय हैं, उड़ीसा के जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा कह देते, जानते नहीं। तो लोगों में एक गुस्सा आ गया है कि ऐसा नहीं चलेगा। मतलब इलेक्शन टूल की तरह जगन्नाथ जी का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। और ये एक सरकारी विभाग बना दिए अपने लिए, 5T करके कैबिनेट रैंक अपने आप को दे दिए हैं। तो लोग उसका अभी पब्लिक में इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि 5T का मतलब 5 टैमिलियन। ये जितने सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट सब उसी प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स को और बिजनेसमैन को दिया जाता है। और ये जो क्लियर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उड़ीसा का, इसके खिलाफ बहुत बड़ा रिएक्शन है। आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, अगर पूछेंगे इन व्यक्ति के बारे, इस गुट के बारे और उड़ीसा का कैसा, और आप देखें उड़ीसा के हाल क्या। यहां देखें, जल जीवन मिशन जो मोदी जी ने लगाए हैं, हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए, उड़ीसा पीछे पड़ा है। जबकि आप देख पा रहे हैं कितनी पानी की यहां जरूरत है। आप अगर घूमकर देखें, बहुत सारे आपके ये थैच्ड हट्स हैं, जो पक्का घर नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। इन लोगों ने सही तरीका से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पहले ये यहां अपना स्टिकर लगा के क्रेडिट ले रहे थे। जब लोगों को पता चल गया कि ये मोदी सरकार का योजना है कि मुफ्त में राशन मिल रही है, मोदी सरकार की योजना है कि पक्का घर मिल रहा है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बंद कर दिए। उसी तरह आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ बहुत सारा रिएक्शन है। लेकिन हमारे संकल्प पत्र में कई सारे मोदी जी के गारंटी है, और उसमें इन्वेस्टमेंट की, पूंजी निवेश के लिए बहुत गारंटी है, बहुत सारे नियुक्ति सृष्टि करने के लिए गारंटी है, महिलाओं के लिए बहुत सारे गारंटी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे गारंटी है। तो लोग इससे बहुत उत्साहित हैं। पांडा साहब, बीजेडी का आरोप है कि बाहर के लोग आकर राज्य में कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, खासकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ इशारा है कि बाहर के लोग आके राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए बड़े एग्रेशन के साथ बीजेपी यहाँ पे कैंपेन कर रही है। देखिए, एक कहावत होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेडी का मतलब कौन? बीजेडी का मतलब जो जितने सारे ओरिजिनल फाउंडर मेंबर्स थे बीजेडी के, वो तो सब हट गए। नवीन पटनायक तो खुद जो बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग से बोलते हैं। जो व्यक्ति उनको प्रॉम्प्टिंग करता है और जो व्यक्ति ये बोलता है, वो तो गैर उड़िया है, वो बाहर का है। जब मोदी जी यहाँ आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, यहाँ जो माहौल बनता है, वो तो आके यहाँ सरकार नहीं चलाएंगे। सरकार यहाँ उड़िया नेतृत्व चलाएंगे। तो आदरणीय मोदी जी यहाँ बता के गए हैं कि 10 तारीख को सरकार यहाँ भाजपा की जो शपथ ग्रहण लेगी, वो एक नया मुख्यमंत्री, कोई उड़िया बेटा या उड़िया बेटी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इसके विरोध जो आपने बताया, आरोप लगा रहे हैं बीजेडी, ये तो वो बीजेडी नहीं है जो उड़ीसा के हित में बनाया गया था। ये वो गैर उड़िया व्यक्ति है जो उसका कब्जा कर लिया है, वही कह रहा है। सर, एक कांग्रेस का भी आरोप है कि बीजेडी और बीजेपी के बीच में अंडर टेबल पैक्ट है। दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। 5 साल बीजेडी ने लोकसभा में लगातार
बीजेपी का सहयोग किया, हर मुद्दे पर आपके साथ रहे, चुनाव भी एक साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों लोग अलग हो गए, लेकिन इंटरनली दोनों एक हैं। इस आरोप को कैसे लेते हैं आप? देखिए, कांग्रेस यहाँ और नहीं रही। लंबे समय के यहाँ शासन करने वाली पार्टी सिंगल डिजिट में आ गए हैं, उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। सरपंच लेवल के व्यक्ति को वो विधायक टिकट देते हैं, जिला परिषद स्तर के व्यक्ति को वो सांसद प्रत्याशी बनाते हैं। उनके लोकप्रियता नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है उनको कंट्रोवर्सी करने के लिए। लोकसभा में हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारी पूर्ण बहुमत रही है 10 साल से। राज्यसभा में कई मुद्दों पर यहाँ के शासक दल ने वहां सपोर्ट किया था, लेकिन वो बिना कोई कंडीशन, बिना कोई गठबंधन, बिना कोई वो इशू बेस्ड उनका सपोर्ट रहा। तो जो कोई अगर इशू बेस्ड सपोर्ट दे रहे हैं, हम क्यों उसको इनकार करें। लेकिन यहाँ कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ कोई ऐसा गठबंधन के लिए चर्चा जो आपने सुना था। इन्होंने, बीजेडी वालों ने जब देखे क्या हुआ कि पिछले 5 साल से धीरे धीरे उनका लोकप्रियता गिरते जा रहा था, जब लोग जनसाधारण देखे कि जिनके लिए वो वोट दिए थे नवीन पटनायक, वो नहीं चला रहे हैं सरकार, वो आउटसोर्स कर दिए हैं और ये गैर ओडिया गुट चला रहे हैं सरकार। और पिछले 6 महीने में ये ज्यादा हो गया, जबकि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़कर आके बीजेडी के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुखिया बन गए। तो पिछले 6-8 महीने में लोग देखे हैं कि नवीन पटनायक बैकग्राउंड पे चले गए हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। जो जहां कुछ भी बोलते हैं, ये व्यक्ति उनको प्रॉम्प्ट करता है और ये गैर ओडिया व्यक्ति सामने आ गए हैं। इसके वजह से उनका कोलैप्स हो गया है पॉपुलैरिटी। तो उन्होंने काफी कोशिश किया ये एक माहौल बनाने के लिए कि यहाँ गठबंधन होगा, क्योंकि उनके लिए गठबंधन जरूरी बन गया, क्योंकि वो अभी जीतने वाली स्थिति में तो नहीं है। तो गठबंधन जहां बनता है, जैसे कि मैं प्रभारी हूं कई प्रदेशों के, अगर वहां गठबंधन बनता है, मैं जाके उस प्रदेश में बैठकर उनके साथ चर्चा करके डिस्कशंस करते हैं। ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी उड़ीसा में। कोई हमारे केंद्रीय नेता, ना हमारे प्रभारी, ना कोई केंद्रीय नेता आके यहाँ बैठ के गठबंधन की चर्चा किसी के साथ की है। बल्कि ये व्यक्ति जो बीजेडी चला रहे हैं, ये जाके दिल्ली में हफ्ते तक बैठे रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि कोशिश कर रहे थे गठबंधन कराने के लिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने घोर विरोध किया इसका। न केवल हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप अगर देखें जो अखबारों में और टीवी में रिपोर्ट्स पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, पूरे जनसाधारण उड़ीसा में इसके घोर विरोध, क्योंकि वो इस बीजेडी पार्टी को सरकार से हटाना चाहते हैं। तो इसका कोई संभावना हमारी तरफ से कभी नहीं है। पांडा साहब, एक अंतिम सवाल कि केंद्रपाड़ा की लड़ाई आप कैसे देखते हैं, और केंद्रपाड़ा में बेसिक मुद्दे क्या मानते हैं कि ये रियल में मुद्दे हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी फुलफिल करने वाली है? देखिए, मैं जब यहाँ सांसद रहा, केंद्रपाड़ा एकमात्र कोस्टल जिला था उड़ीसा का जहाँ रेलवेज नहीं थे। मैं बहुत प्रयास करके, और वो ऑन द रिकॉर्ड है, सब पोस्टिंग हुआ है, सैकड़ों रिव्यू मीटिंग दिल्ली में, भुवनेश्वर में, यहाँ फील्ड में, और मेरे समय में रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, शुरू हो गया और समाप्त भी हुआ। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो सारे उड़ीसा से और खास करके केंद्रपाड़ा से लाखों युवक हमारे यहाँ, उनको नौकरी नहीं मिलती है, नियुक्ति नहीं मिलती है, तो वो बाहर जाते हैं। तो मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, और बहुत सारी दिक्कत में आ जाते हैं। उनको कोई एक्सप्लॉइट करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर उनको सही तनख्वाह नहीं देता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मर जाते हैं। तो हर साल, मैं जब सांसद नहीं भी रहा, हर साल ऐसे लगभग 900,000 परिवार मुझे संपर्क करते हैं कि हमारे बेटा फंस गया, उसको उद्धार करिए। और हर साल मैं ऐसे बहुत सारे हमारे युवकों को बाहर से उद्धार करके लाया हूं। हमारे मोदी सरकार के जो राजदूत हैं विभिन्न देशों में, वो मदद करते हैं, उनको लेके आता हूं। मैंने कमिटमेंट दिया था कि रेल लाइन यहाँ आने के बाद यहाँ इंडस्ट्री आएगा, क्योंकि बिना रेल लाइन कभी इंडस्ट्री आ नहीं सकती है। लेकिन पिछले 5 साल इन्होंने कुछ काम नहीं किया बीजेपी ने यहाँ। इस बार कई सारे जो गारंटीज है मोदी जी का, जो हमारे संकल्प पत्र में है, इसमें एक प्रमुख मेरे लिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कई सारे गारंटीज है। एक है धामरा पारादीप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
हमारे केंद्रापड़ा के बगल में 2 जिलों में 2 बड़े बड़े पोर्ट हैं। एक है धामरा पोर्ट और एक है पारादीप पोर्ट। इसके बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के लिए अभी कमिटमेंट दिया गया है, इसका केंद्र बिंदु है, इसका केंद्र है केंद्रापड़ा और रेल लाइन बन चुका है। तो ये बिल्कुल डेवलप्ड हो जाएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ नियुक्ति मिलेगी ताकि हमारे युवकों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात, महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए अटल जी के समय से शुरू हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बीजेडी ने एक पॉलिटिकल मिसयूज किया है। लेकिन मोदी जी का जो गारंटी रहा है कि लखपति दीदी, करोड़ों औरतें अभी देश भर लखपति दीदी बन गए हैं। लेकिन यहाँ जो एसएचजी ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको बीजेडी पॉलिटिकल पर्पस में लेते हैं। आप उनके अगर रैलीज देखेंगे तो केवल एसएचजी ग्रुप्स को जबरदस्ती लिया जाता है, वहां बैठते हैं, पब्लिक नहीं होता है, उनका भीड़ बहुत कम होता है। लेकिन मोदी जी का जो गारंटी में एक सुभद्रा योजना यहाँ इस बार हमने कमिट किए हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देंगे सब महिला, एसएचजी ग्रुप्स केवल नहीं, हर महिला को, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और लखपति दीदी बन सके। मतलब जो प्रयोग आपने असम और मध्य प्रदेश में किए, अन्य प्रदेशों में हम किए हैं। और अंत में आप देखें कि वो जो नवीन जी 5 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री, एक नवीन मैजिक हुआ करता था। वो 97-98 से शुरू हुआ, उनके वो जहां जाते थे, सभा करते थे, भीड़ जमती थी। आज के दिन आप देखिए, जहां वो सभा करते हैं 60-70% सीटें खाली। जब वो रोड शो करते हैं, खाली रास्ते पे बस में जाते हैं, भीड़ नहीं है। जबकि हमारे जब बड़े नेता आते हैं तो हम बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जमते हैं। आज आपने देखा, मैंने रोड शो कर रहा था, कैसे उत्साह था लोगों में। तो ये फर्क अभी स्पष्ट हो गया है। इस बार बदलाव उड़ीसा में आ रहा है। 21 में कितनी सीटें देख रहे हैं? मैं तो बोलूंगा क्लीन स्वीप, क्योंकि जो सर्वेज थे 1 साल पहले, वो 6 महीने के बाद और भी बढ़ गए, 3 महीने पहले और भी बढ़ गए। मैं अभी यहाँ 2 महीने से कैंपेनिंग कर रहा हूँ और हर हफ्ता ये बढ़ते जा रहा है। और हर हफ्ता जो नए नए हम रोड शो या सभा करते हैं, उत्साह और भी ज्यादा होते जा रहा है। मतलब 21 में 21 क्लीन स्वीप विधानसभा में। देखिए, विधानसभा में तो बहुमत बनेगी। जिस तरह की हम कैंपेन कर रहे हैं, हम केवल कोई ये लोगों को लग रहा है कि हम लोकसभा में जो मोदी जी की लोकप्रियता है, लोग यहाँ मन बना चुके हैं कि उड़ीसा के लोकसभा सीटों सब भाजपा की किटी में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार बनने के लिए भी लोग मन बना चुके हैं, क्योंकि आप देखिए, महिलाओं के ऊपर जिस तरह का दुष्कर्म, बलात्कार, हिंसा, छोटे छोटे बच्चियों पर इस तरह का सब कांड जो हुए हैं, मर्डर, ये उड़ीसा में सबसे ज्यादा बढ़ा है पिछले 10 साल में, आंकड़े के अनुसार। और ये आप अब भी देख सकते हैं, 25 साल इन्होंने सरकार में रहा। 10 साल में मोदी जी ने भारत को 5वें स्थान पर ले आए पृथ्वी में, अर्थनीतिक व्यवस्था में। 25 साल में ये उड़ीसा को भी 5वें स्थान पर ला सकते थे भारत में, वो नीचे से भी 5 तक नहीं पहुंचे हैं। अब सबसे दुख की बात, अब हर हफ्ता ये देखने को मिलेगा आपको, कहीं कोई रिमोट एरिया में कोई गुजर गए तो वो शव को कंधों पर लेकर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना पड़ता है, रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। ये अभी बहुत हो गया। बेसिक नीड्स। देखते हैं 4 जून को क्या रिजल्ट होता है। केंद्रपाड़ा से उम्मीदवार हैं बैजन पांडा साहब, अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं और उनका मानना है कि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, न्यूज, केंद्रपाड़ा।